A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of small loop is on the axis of bigger loop. The distance between their center is 15 centimeter. If a current of 2 ampere flows through the smaller loop, then flux link with bigger loop is. डायग्राम बनाइए सबसे पहले तो. Lies parallel to much bigger circular loop. Parallel का मतलब है यह bigger circular loop है यहां पर, और उसके पैरेलल एक स्मॉलर सर्कुलर लूप है. स्मॉलर सर्कुलर लूप में जो है 2 एम्पियर का करंट है. दोनों का जो एक्सिस है एक ही लाइन में है. ऑब्वियसली इसने कहा गया है द सेंटर ऑफ स्मॉल लूप इज ऑन एक्सिस ऑफ बिगर लूप. ऑब्वियसली सेंटर ऑफ स्मॉल लूप एक्सिस ऑफ बिगर लूप पर है, और सेंटर दोनों का लूप पैरेलल है. तो देखिए दोनों का प्लेन ऑफ जो है प्लेन दोनों के सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब प्लेन पैरेलल है. दोनों के प्लेन्स पैरेलल, दोनों का एक्सिस जो है कोइंसाइडिंग है. सीधी सी बात है. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर. दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वह 15 सेंटीमीटर है. इसका रेडियस जो है वह 20 सेंटीमीटर है. आर 20 सेंटीमीटर है. और इसका जो रेडियस है कैपिटल ले लेता हूं, नहीं तो दिक्कत होगा. बड़े के लिए कैपिटल, छोटे के लिए स्मॉल. रेडियस जो है 0.3 सेंटीमीटर. फ्लो थ्रू द स्मॉल लूप, देन फ्लक्स लिंक विद बिगर लूप इज. फ्लक्स लिंक विद बिगर लूप फाइंड करना है हमको. यहां एक छोटी सी बात समझना होगी. फ्लक्स लिंक जो है वह कैलकुलेट किया जाना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस से. म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम फर्स्ट लूप से लिंक फ्लक्स देखें φ2, वह म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द सेकंड लूप होगा. सेकंड लूप से लिंक फ्लक्स जो है वह करंट इनटू फर्स्ट लूप इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. उसी तरह से फर्स्ट लूप से लिंक फ्लक्स φ1 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द सेकेंड लूप होगा. साफ मतलब है या तो करंट इसमें लीजिए तो लिंक फ्लक्स जो है वो φ1 होगा, या इसमें दोनों के केस में m जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सेम है. अगर दोनों केस में करंट सेम लिया जाए तो फ्लक्स लिंक भी सेम होगा. इसका मतलब करंट इसमें ना लेने के बजाय मैं इसमें ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और अगर करंट इसमें ले लिया जाए तो इससे जो लिंक फ्लक्स इससे होगा वह आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि लूप जो है स्मॉल है. इससे इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, और उसे आप यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये काफी दूर भी है और छोटा भी है. तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली जा सकती है इस पॉइंट पर. तो सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है. यह होता है μ0/4π 2π नंबर ऑफ टर्न्स करंट अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू r स्क्वायर. अब अगर हम इससे लिंक फ्लक्स की बात करें तो वह हम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. वह होगा b इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो b यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. तो फ्लक्स जो हो जाएगा b इंटू एरिया निकाल लेंगे. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है. फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए b भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. b यहां से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके μ0/4π होगा 10 to the power -7. n नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, 2π करंट जो है 2 एम्पियर लिया है हमने. r स्क्वायर जो है इसकी रेडियस का स्क्वायर 0.2 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 0.2 और 0.15 0.25 हो जाएगा इनका स्क्वायर. 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा. ये 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. यह होगा हमारी वैल्यू इनटू एरिया. तो फ्लक्स होगा एरिया इंटू बी इंटू एरिया जो होगा पाई r स्क्वायर. r जो है 0.3 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 इंटू 10 to the power -2 होल स्क्वायर. कैलकुलेट करना पड़ेगा. यह सब कैलकुलेट करने के बाद 9.08 समथिंग समथिंग आएगा. 9.1 अप्रोक्सीमेटली लेंगे, 10 to the power -11 वेबर.
तो तरीका यही है, अगर इसमें आप करंट लेते, यदि इसमें आप करंट ले लेते 2 एम्पियर का, तो इससे लिंक फ्लक्स, इस बड़े लूप से लिंक फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप कैसे इससे फ्लक्स को जो यहाँ कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, एक्सिस पर, एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, इंटीग्रेट करना होता। तो यह तरीका है बेसिकली, जिसे मैं ट्रिक कहूंगा, एक तरीके से करने का मेथड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता इस मेथड से, थोड़ी सी अकल चाहिए इसके लिए।